Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you spring class 4 that is English class 4. इसमें lesson is 11. इसका 11 lesson आज पढ़ाने वाले हैं कक्षा 4 की अंग्रेजी का। चैप्टर का नाम है सुनील लर्न्स ए लेसन, अर्थात सुनील इसका मतलब क्या, लर्न मीन्स सीख लिया होता है और लेसन मीन्स क्या होता है, पाठ। लेकिन यहाँ क्या होगा, कोई ऐसा पाठ नहीं सीख लिया जो आपको होमवर्क में किसी टीचर ने दिया, वो नहीं है। तो सुनील लर्न से लेसन का मतलब है सुनील को सबक सिखा दिया गया, यानी सुनील ने सबक सीख लिया, कुछ उसने ऐसा किया होगा जिसकी उसको सज़ा मिल गई। तो शुरू करते हैं। इट वाज संडे। इट वाज संडे मीन्स ये इतवार का दिन था, यानी रविवार का दिन था। सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। वाज हैविंग ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता कर रहा था। विद हिज फादर अपने पिताजी साथ बैठा सुनील नाश्ता कर रहा था। हिज फादर गेव हिम ए बनाना। देखो गिव मीन्स होता है देना, गेव मीन्स दिया। हिज फादर गेव हिम ए बनाना, उसके पिताजी ने उसको एक केला दिया। ही एट इट, एट ईट मीन्स खा लेना, एट मीन्स खा लिया। ही एट इट, उसने इसको खा लिया। एंड थ्रू, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू मीन्स फेंक दिया। एंड थ्रू द पील, पील मीन्स होता छिलका, किसी भी साग सब्जी या फल का जो छिलका होता है वो इंग्लिश में पील बोला जाता है। एंड थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो, और खिड़की से बाहर उसने उस छिलके को रोड पर फेंक दिया। ये रोड के पास ही उसका मकान होगा और खिड़की जो खुलती होगी वो रोड की तरफ होगी, तो उसने अपना केला खाया और छिलके को रोड पर फेंक दिया। अब हुआ क्या, एन ओल्ड मैन बाज वॉकिंग देयर, अब उधर से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था, निकल रहा था या चल रहा था उस रोड पर। ही डिड नॉट नोटिस, देखो नोटिस मीन्स होता उस तरफ ध्यान देना, देख नहीं पाना। ही डिड नॉट, क्वेश्चन मतलब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस छिलके को नहीं देख पाया, उस केले के छिलके को उस बूढ़े व्यक्ति ने देख नहीं पाया। ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, उस बूढ़े व्यक्ति ने उस केले के छिलके पर ध्यान नहीं दिया। ही स्टेप्ड ऑन इट, स्टेप मीन्स होता है उस पर पैर रख देना, यानी जब चलते चलते आप कदम बढ़ा रहे हो तो आपका कदम जो है उस छिलके के पर पड़ जाना। तो ही स्टीप्ड ऑन इट, उसने उस पर अपना पैर रख दिया। एंड स्लिप्ड, और वह फिसल गया। सीधी सी बात है, केला इस प्रकार से होता है, उस पर आप पैर रखेंगे तो फिसलना ही रहेगा ज़्यादा मोस्टली केसेस में। तो वह बूढ़ा आदमी फिसल गया और गिर गया। सुनील लाफ्ड एट दिस, इस पर क्या हुआ, सुनील हंसने और लगा उस बूढ़े व्यक्ति पर। तो देखिएगा उसकी कितनी बड़ी गलती, पहले तो आपने रोड पर छिलका फेंका, ये गलती। दूसरी, जब एक आदमी बूढ़ा गिर गया तो उस पर आप हंस रहे हो, दूसरी गलती। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड, अब वह बूढ़ा व्यक्ति उठ नहीं पाया। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप, गेट अप मीन्स उठ पाना, तो वह बूढ़ा व्यक्ति उठ नहीं सका क्योंकि ही गॉट इंजर्ड, क्योंकि वह घायल हो गया था। इंजरी मीन्स होती घायल हो जाना, इंजर मीन्स घायल हो जाना, इंजर्ड वह घायल हो गया था, ये अर्थात उसके गिरने से चोट लग गई थी, इसलिए वह उठ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट है, हिज फादर वाज हु वाज वाचिंग ऑल दिस, अब उसके पिताजी ये सब कुछ देख रहे थे, जो उसके लड़के सुनील ने किया वो सब उसके पिताजी देख रहे थे। हिज फादर, हु मीन्स यहाँ कहेंगे जो, वाज वाचिंग ऑल दिस, ये सब कुछ उसके पिताजी देख रहे थे। केम टू सुनील एंड सेड, सुनील के पास आए और कहा, एंड सेड, सेड मीन्स कहा, डू नॉट लाफ, हंसीएगा मत। द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड। द ओल्ड मैन फेल, देखो फेल मीन्स गिर गया, वह बूढ़ा आदमी गिर गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड, क्योंकि जो केले का छिलका रोड पर तुमने फेंका है, इसकी वजह से वह बूढ़ा आदमी रोड पर गिर गया। यू शुड हैव पुट इन द डस्टबिन, यू शुड हैव पुट इन द डस्टबिन, वह आपको डस्टबिन में डालना चाहिए था, अर्थात उस केले के छिलके को तुम्हें डस्टबिन में डालना चाहिए था। यू शुड हैव पुट इन द डस्टबिन, डस्टबिन मतलब जिसमें हम कूड़ा डालते हैं वो डस्टबिन होता है, तो आपको ये जो छिलका आपने केला खाया उसका छिलका डस्टबिन में डालना चाहिए था। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प, अब जाइए उस व्यक्ति की मदद करो। नाउ, अब लेट्स गो, जाइए, एंड हेल्प हिम, और उस व्यक्ति की मदद कीजिएगा। दे हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप, उन्होंने उस, दे मीन्स उन्होंने, यानी वो दोनों ही लोग होंगे, उसके पिताजी भी होंगे और वो भी होगा। हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप, उस बूढ़े व्यक्ति की खड़े होने में या उठने में मदद की। एंड टुक हिम टू हिज होम, और उसको अपने घर में
अंदर ले आए, एंड टुक हिम टू हिज होम, और उसे अपने घर में अंदर ले आए। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम, अब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। सुनील फेल्ट एसेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर। देखो एसेम्ड मीन्स होता शर्मिंदा, ऐसा मीन्स शर्मिंदा होना, यानी अपनी गलती महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना। सुनील फेल्ट महसूस की, एसेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, अपने रॉन्ग मीन्स होता गलत, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, अपने उस गलत व्यवहार पर सुनील को शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड सैड सॉरी टू द ओल्ड मैन, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति से सॉरी कहा, यानी माफ़ी मांगी। इसमें लेटर मीन्स बाद में। सुनील सैड सॉरी एंड प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड ऑलवेज थ्रू वेस्ट इन द डस्टबिन। अब देखो क्या हुआ, सुनील सैड सॉरी, सॉरी तो उसने बोला, ही माफ़ी मांगी है। एंड प्रॉमिस मीन्स होता वचन देना, और ये कहना कि आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हिज फादर, अपने पिताजी से कि ये कहा, सॉरी कहा और ये वचन दिया कि ही वुड ऑलवेज थ्रो मीन्स अब से वह हमेशा फेंकेगा, वेस्ट इन द डस्टबिन, यानी जो भी कूड़ा कचरा होगा वो हम सब डस्टबिन में फेंकेंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो देखो ये आपने लेसन सीखा, इसमें हमें क्या नॉलेज मिलती है वो यहाँ दी गई है। पुट ऑलवेज गार्बेज इन डस्टबिन, मेक इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन। देखो आप अपने चारों तरफ अगर साफ़ सफाई रखेंगे उससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आपको कोई परेशानी या शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। गंदगी अगर आप फैलाएंगे तो शर्मिंदगी भी आपको ही महसूस करनी पड़ेगी। तो पुट ऑलवेज द गार्बेज मीन्स होता जो भी कूड़ा करकट है हमेशा उस डस्टबिन में डालें। मेक एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, और अपने चारों तरफ का जो वातावरण परिवेश है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन। तो इस क्लास में हमने आपको लेसन 11 सुनील लर्न्स लेसन, सुनील ने सबक सीख लिया वो हमने पढ़ाया। नेक्स्ट में हम करा देंगे इसकी एक्सरसाइज। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।